ऑल राइट, तो टुडे वी आर गोइंग टू कवर माइंडसेट का पूरा टॉपिक. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट. तो लाइक हमने प्रोग्राम प्रिंसिपल पूरा कवर कर लिया. नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद माइंडसेट. तो इसमें वी आर गोइंग टू कवर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. बेसिकली व्हाट इज़ द राइट माइंडसेट फॉर यू, मॉन्क मोड, वॉर पाथ, विजर्ड मोड, प्लस साथ में हम लोग बात करेंगे माइंड का जिम एंड हाउ यू आर गोइंग टू स्टे कंसिस्टेंट विद इट. बिकॉज आई हैव सीन इट अ लॉट. People start with a lot of motivation, people start with a lot of dedication, but somewhere down the road it all goes apart and उसके बाद वो लोग छोड़ देते हैं. मे बी 1 महीने में, मे बी 2 महीने में, कई लोग 2 हफ्ते के अंदर ही छोड़ देते हैं, राइट. तो अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ पीपल की. ठीक है, देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल मोस्टली. देर आर हसल कल्चर ट्रूप्स, जो लाइक एंड्रू टेट वगैरह हो गए, उनके जो फैंस होते हैं. दे आर लाइक नो रिजल्ट मीन्स नो वर्क. अगर तुम्हें रिजल्ट्स नहीं आ रहे मतलब तुमने काम नहीं किया. एंड दिस बेसिकली मीन्स कि लाइक द मोर आवर्स यू पुट इन द मोर रिजल्ट्स यू आर गोइंग टू गेट आउट. वर्क वर्क वर्क. अगर 12 घंटे में रिजल्ट नहीं आ रहे, 14 घंटे काम करो. एंड दे डोंट बिलीव इन लाइक वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट. फॉर देम बेसिकली इट इज़ हसल, एंड जितना काम करोगे उतना आउटपुट आएगा. एंड मैं भी शायद से थोड़ा सा इसी टाइप इंक्लाइंड हूँ. आई एम ऑल्सो इंक्लाइंड टुवर्ड्स दिस साइड एज वेल. सो लाइक फॉर मी इट इज़ ऑल्सो कि हार्ड वर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बट आई एम गोइंग टू बी काइंड ऑफ ऑनेस्ट कि लाइक अगर लोग ये बोलते हैं कि क्राइंग इन अ लाइक अगर मैं दुखी भी हूँ तो एटलीस्ट आई एम इन अ लैम्बो वाला चीज़, जो तुमने कोट कहीं सुना भी होगा कि आई वुड रैदर क्राई इन अ लैम्बो देन क्राइंग इन अ बस. बट इफ़ यू आर क्राइंग इन अ लैम्बो दिस इज़ इवन वर्स. क्यों? क्योंकि अगर तुम इतने अमीर हो, तुम्हारे पास इतना सब कुछ है, उसके बाद भी तुम दुखी हो, तो दिस इज़ देर इज़ समथिंग वेरी सीरियस. एंड दैट इज़ वाई आई थिंक फाइंडिंग दैट बैलेंस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम सिर्फ हार्ड वर्क करते रहोगे, स्पेशली अगर तुम अब बस स्टार्ट कर रहे हो, तुम पहले दिन 12 घंटे कर लोगे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5-6 दिन बाद यू आर गोइंग टू स्टॉप एंड एकदम ज़ीरो हो जाएगा. तो 10 से 0 पे आने से बेहतर है कि तुम 1 2 3 4 लेट से 5 पे भी हो, बट तुम 5 पे कंसिस्टेंटली हो एंड तुम धीरे धीरे 10 पे जा रहे हो, इंस्टेड ऑफ 10 से शुरू करना एंड धीरे धीरे नीचे आना, राइट. एंड अब मैं दूसरे टाइप के लोगों की बात करूँगा. दे आर मैनिफेस्टिंग, उनके लिए पॉजिटिविटी मैटर्स अ लॉट. दे आर टूवर्ड्स पीस एंड दे फाइंड बैलेंस इन लाइफ. And to be honest, I was more of the hard work type of person, but after reading so many books since 11th class ka midterm, I am reading a lot of books. I used to read like 1 book every 2 weeks. So that is why like वहाँ से मेरे को पता चला कि how to have balance, how to manifest and all that. And trust me, तुम्हें हो सकता है ये चीज़ सुनने में लेम लग रही हो, बट विद टाइम यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस. जैसे जैसे मैं इस एपिसोड में आगे इस चीज़ को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग एट ऑल. मैं डेली मेल्स भेजता था पूरे 3 महीने तक. व्हेन आई डिड नॉट गेट माई सेकेंड क्लाइंट, मैंने 3 महीने डेली मेल्स भेजे. मैं 3 महीने डेली 50 कोल्ड कॉल्स करता था. एंड आई यूज टू डू एवरी थिंग. एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस, जो मैंने बुक से सीखा, कि आई वॉज एबल टू सस्टेन 3 महीने के लिए. बिकॉज देर आर वेरी फ्यू पीपल हु डू इट. आई नो वन गाय नेम्ड आर्यन द्विवेदी. इसके बारे में मैंने मेन कोर्स में बात की. ही डिड इट फॉर 18 months एंड उसके बाद ही गॉट हिज फर्स्ट क्लाइंट. ही इज़ like running a very big agency right now, much bigger than mine as well, but such a epic guy. So I'm going to talk about this. So like I had my inner wire sorted and you need to have your inner wire sorted as well. मेरे पास ये advantage थी कि see, I failed at a lot of businesses. I failed at my dropshipping business, I failed at my YouTube channel, affiliate marketing. I tried a lot of it, they did not work, but I had this advantage कि like I had my mindset sorted. You guys have a different advantage. You guys are having this course, you guys are getting this knowledge from me, which I have learned from a lot of experience. बहुत सारे लोगों से सीख के, बहुत सारे courses join करके, बहुत सारे books पढ़ के, you are getting all of it compressed for you. Like 40-50,000 rupees के courses का जो best part है, like that lead generation की tricks, outreach की tricks, ये सब आई एम कंप्रेसिंग इट ऑल एंड गेट टू यू. तो तुम्हारे पास एक एडवांटेज है ऑफ ऑल द नॉलेज. आई डिड नॉट हैव दिस एट माई टाइम, बट आई डू लाइक आई हैड वन थिंग एंड दैट वॉज माई माइंड सेट. बट इसीलिए इस पर्टिकुलर एपिसोड में, जो हो सकता है तुम में से कई लोगों को पसंद ना आ रहा हो, बट दिस इज़ द पर्टिकुलर एपिसोड जिसमें मैं तुम्हें अपनी वो एडवांटेज भी दे रहा हूँ, राइट. सो यू विल बी गेटिंग ऑल द वेब टेम्पलेट्स, यू विल बी गेटिंग ऑल द ईमेल टेम्पलेट्स, कॉल के स्क्रिप्ट्स एंड ऑल दैट. बट दिस इज़ समथिंग जो मेरे पास था
this was my advantage and I am going to give it to you, right? So people are either very extreme towards hustle culture or very extreme towards manifestation, but what I would recommend is ki you need to find a balance in both of them, right? So I have read a lot of books like Gita, Quran, even Bible, Law of Attraction, 48 Laws of Powers and all that. I've even tried sublimation and all. So they kind of worked for me. So because when you invest in yourself, that is the best thing, right? And इसीलिए this is the course that you are taking, right? So you need to be accountable for that, right? क्योंकि मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ, in the main program there are 50 people, all of them paid, but उसके बाद भी उनमें से barely 2 या 3 लोग होंगे who are sticking together till the end. अभी जो live episodes चल रहे हैं वो वहाँ तक देख रहे हैं. Rest of them, a few of them did not even start. उन्होंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड देखा है, सेकंड तक भी नहीं गए, राइट? तो यू नीड टू हैव ऑल दैट सॉर्टेड अप. एक बात समझना, ये जो प्रोग्राम में तुम आए हो, तुम अपनी मर्ज़ी से आए, राइट? कॉलेज हो गया, जॉब हो गई या फिर स्कूल हो गया, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें भेजते हैं, राइट? बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम जब तुम अपनी मर्ज़ी से आए. सो अगर तुम अपनी मर्ज़ी से आ रहे हो, अगर तुम ये बिज़नेस अपनी मर्ज़ी से कर रहे हो, तो यू मस्ट स्टिक हियर, राइट? तुम्हारे अलावा ये चीज़ और कौन करेगा, राइट? And that is why having this inner wire sorted is very important. Now one thing that I want you to understand is कि a lot of times we think कि we have a business problem. Especially मैं starting में बहुत सोचता था जब मैं अपने businesses में fail होता था. But the truth is it is your personal life problem which is manifesting into your business, right? तो you need to have that thing sorted, and इसीलिए तुम्हें शायद एक step back लेके अपनी life को sort करना चाहिए, and then you should take that step forward and get into business. Because if you do not, तो तुम्हारी जो personal life की problems है, they will manifest into your business. Even Andrew Tate said it, being rich does not change the person, being rich amplifies the person. तो अगर तुम like इसीलिए वो कहता है, right? You should not only try to become rich, you should try to become the person who is worthy of being rich. Because let's say अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम्हें लाइफ का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, you are not good at communication, you are not disciplined enough, कुछ भी ऐसा नहीं है, you are not as smart, and तुम लक के भरोसे या कुछ कहीं से सीख के कोई मे बी you get into a trend and make a lot of money out of there, it will like you were a dork and now it will make you a mega dork, right? It would just amplify who you are. So you need to try to become the person who is worthy of having a $1 million, right? So that is why you need to understand this. What is inside of you, outside world is just a reflection of it. So outside world is just a reflection of your inside world, and that is why you will have to फिक्स दैट. अब मैं इसका एक एक्सपीरियंस बताता हूँ. इवन लाइक अब से 1.5 साल के लगभग पहले आई हैड क्लोथ्स एंड पाई, अ लॉट ऑफ यू मस्ट नो दैट हु डोंट, इट वाज माय क्लोथिंग ब्रांड. तो हम लोगों ने उसके एड्स चलाने शुरू किए, राइट? तो लाइक वी टर्न्ड क्लोथ्स एंड पाई इनटू अ सर्विस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्लोथ्स एंड पाई. हमने एक अलग से वेंचर शुरू किया जिसमें हम लोगों ने क्लोथ्स एंड पाई से इंस्पायर होकर वो चीज़ की. तो इट वाज कि हम लोग एक पूरा पैकेज बेचेंगे. वी वुड मेक अ वेबसाइट फॉर देम, वी वुड मेक डिज़ाइंस फॉर देम, वी वुड फाइंड अ सप्लायर फॉर देम, वी वुड रन एड्स फॉर देम. ऐसा कुछ हमने किया फॉर जस्ट 30,000 रुपीज़ फर्स्ट मंथ, एंड उसके बाद 10,000 रुपीज़ पर मंथ का रिटेनर. एंड हमने अच्छे से एड्स बनाए, हमने उन एड्स को चलाया, एंड उसके बाद हमें लीड्स आए. अब हमें उन लीड्स को कॉल करना था, एंड फॉर सम रीज़न, मे बी बिकॉज शायद मैं अपनी वॉइस को लेके घबराता था, या मे बी आई वाज जस्ट नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, मैं 1 या 2 कॉल्स करता था, एंड आई जस्ट ट्राइड टू गेट अवे फ्रॉम इट. एंड ऐसा 3 या 4 बार हुआ. मेरे 5,000 हज़ार करके शायद 35,000 रुपीज़ तक कट गए थे, एंड वी डिड नॉट गेट अ सिंगल क्लाइंट आउट ऑफ दैट. उसके बाद में मैंने पूरा फिर अपने आप को समझाया, सब कुछ मैंने फिर बुक्स पढ़ी अच्छे से. आई टुक अ स्टेप बैक, and then we ran ads again, and उस time was when I closed 2 clients out of them for 30,000 rupees का. So that was basically how it went, right? तो जो भी तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है वो तुम्हें मिलेगा if you work hard for it. Maybe not today, maybe not a week later, maybe not a year later, like Aryan मैंने स्टोरी बताया, but definitely someday if you don't quit. And this is the business where you cannot fail, right? मेरे को 3 महीने तक क्लाइंट नहीं मिले. अगर ड्रॉप शिपिंग या कोई ऐसा बिजनेस होता, you will have to pack up, but इधर that is not the case, right? If you keep sending mails daily, if you make it like your prayer, तुम ये चीज़ कर सकते हो. आज नहीं तो कल तुम्हें क्लाइंट मिलेगा. आई हैव नेवर सीन एनीवन जिसको 4-5 महीने के अंदर क्लाइंट ना मिला हो, इफ़ दे प्रॉपरली डेडिकेटेड देमसेल्फ टू इट. एंड इसीलिए अब हम लोग
उन 3 चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं विच आर द 3 मोड्स ऑफ लाइफ, मॉन्क मोड, वॉर पाथ एंड वॉरियर लाइक विजर्ड मोड, ठीक है। अब मॉन्क मोड के बारे में तुम्हें मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी। इट इज़ कटिंग ऑल द डिस्ट्रैक्शंस आउट एंड गेटिंग रीअलाइंड टू द पाथ, राइट। तो कई बार ऐसा होता है, स्पेशली मेरे साथ भी होता है, व्हेन आई गेट टू चिल विथ थिंग्स, तो आई लाइक वेट फॉर सम टाइम। लेट्स से अभी अगर आज 23rd ऑफ February है, ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज़ कि आई एम गेटिंग अ लिटिल टू लेजियर, मैं सुबह सही से नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं जिम स्किप कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा बाहर का खा रहा हूँ, या आई एम प्लेइंग अ लॉट ऑफ वीडियो गेम्स, ऐसा कुछ। वट आई वुड डू इज़ कि मैं लाइक February पूरा निकल जाए 28 के बाद, 1st March से आई विल एंटर मॉन्क मोड। आई वुड कट आउट ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, आई वुड डिलीट ऑल द वीडियो गेम्स, आई वुड डू दिस एंड उस डे से मैं अच्छे से मॉन्क मोड शुरू करता हूँ। इवन समटाइम्स इतना सीरियस कि मैं टकला हो जाता हूँ, जो शायद मैं अभी आगे भी होऊंगा, बिकॉज लाइक आई हैड वेरी लॉन्ग हेयर्स। उसके बाद आई हैड टू एंटर मॉन्क मोड क्योंकि मुझे फ्रीडम फार्मूला पे काम करना था, अपने IPGA पे काम करना था, एंड इसीलिए मैं पूरा टकला हो गया। एंड अभी भी अगर मेरे को कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आई वोंट लाइक मैं झिझकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा, आई वुड डू दैट बिकॉज इट रियली वर्क्स। इसके बाद दूसरा है तुम्हारा वॉरियर मोड या वॉर पाथ। इट इज़ बेसिकली लाइक गोइंग ऑल इन, थिंकिंग ऑफ नथिंग एल्स बट वर्क, गेट इट ऑल डन, मैक्सिमम आउटपुट, ठीक है। दिस इज़ मोर इंक्लाइंड टू द हसल कल्चर साइड। एंड इसके बाद तीसरा है विजर्ड मोड। इट इज़ अबाउट पावर एंड नॉट फोर्स। पावर और फोर्स में एक अंतर होता है। पावर होता है सही डायरेक्शन में, तुम जब अच्छे से हर चीज़ को एक तरीके से एनालाइज करो एंड उसके बाद डिसीजन लो, राइट। एंड दिस इज़ द बेस्ट वन, यू टेक अ स्टेप बैक, यू एनालाइज एवरीथिंग कि क्या गलत चल रहा है तुम्हारी लाइफ में, क्या सही चल रहा है, किस चीज़ पे तुम्हें काम करना है, किस चीज़ से तुम्हें हटना है, and based on that you make proper decision and then you move forward, and that is one of the best thing that you can do. अब हम लोग बात करेंगे मेंटल मेटामॉर्फोसिस के बारे में। अब अगर कोई तुम में से मेरे को बहुत पहले से फॉलो करता है तो मेरे पेज का भी नाम था मनी मॉर्फोसिस। एंड व्हाट मॉर्फोसिस बेसिकली मीन्स इज कि लाइक एब्रप्ट चेंज जो सडनली आता है। अगर तुमने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, इट इज़ कि जब एक कैटरपिलर एक ककून से एक वो बन जाती है बटरफ्लाई, आई एम नॉट श्योर, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, बट इट इज़ लाइक अ बिग चेंज एंड यू नीड टू गेट दैट चेंज इन साइड ऑफ योर सेल्फ, राइट। अगर तुमने अभी ये कोर्स ज्वाइन किया है, यू नीड टू स्टार्ट चेंजिंग एवरीथिंग। हो सकता है तुम्हें बहुत सारी बैड हैबिट्स हों, बट वी आर गोइंग टू फिक्स देम ऑल, वी आर इन दिस टुगेदर, यू एंड मी, वी आर अ टीम, राइट। एंड दैट इज़ वाई आई एम एडिंग दिस माइंड सेट सेक्शन इन दिस कोर्स। बहुत रेयरली होता है कि किसी कोर्स में सेक्शन हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आई कैन गिव यू ऑल द ट्रिक्स, आई कैन गिव यू कि ये ईमेल कर दो, ये स्क्रिप्ट कर दो, ये कर दो, ये सर्विस डिलीवरी सिखा दी, सब सिखा दी, बट जब तुम्हें 4 दिन में क्लाइंट नहीं मिलेगा, यू वोंट फील दैट वे, राइट। तो तुम नहीं करोगे, एंड तुम नहीं करोगे तो तुम्हें रिजल्ट नहीं आएगा। एंड दैट इज़ वाई चेंजिंग फ्रॉम द इनसाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वट इज़ इनसाइड आउटसाइड वर्ल्ड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इट, राइट। And इसीलिए now we are going to talk about the 4 inputs that govern reality. I am going to read this out to you. First one is action. It is the like input and it is the simplest life, right? इसके बिना तुम कहीं पे भी नहीं पहुंचोगे. It is the truth of life, right? अगर तुम action नहीं लोगे, you won't reach anywhere. So this is the first input that governs your reality. Second is emotion. This is what makes your action come to life. It gives you the creativity and emotion. The issue is that most people are very reliant on it. You need to take action as a hygiene standard without a turbocharge of emotions, right? अब मैं इस चीज़ को समझा देता हूँ. इसका क्या मतलब है? Actions are the first input that governs reality. Action के बिना कुछ नहीं होगा, right? अगर तुम यहाँ से A point से B point पे कदम ही नहीं बढ़ाओगे, you are never going to reach there. The action is very important. Emotion is what motivates you to take that action, right? तो emotion is connected to it. अब what you need to understand is कि कई सारे लोग बहुत ज़्यादा heavily rely हो जाते हैं अपनी emotion पे कि आज मन किया तो मैं काम करूँगा, आज मैं motivated हूँ तो मैं काम करूँगा, आज मेरे को डांट पड़ी तो मैं काम करूँगा, आज मैंने edit देख लिया या motivational video देख ली तो मैं काम करूँगा, बट जैसे ही उसका असर ख़त्म हुआ मैं काम नहीं करूँगा. So emotions are important, but what you need to build up along with it is discipline, right? People say कि discipline सब है, motivation is a lie. I do not trust that. Motivation is very good. मैं आज की डेट में भी एंड्रू टेट के edits देखता हूँ कभी कभी because that motivates me in itself. तुम्हारे लिए हो सकता है कुछ और motivation हो, whatever it is, but that thing motivates me. It gives me a boost. But what keeps me going is my discipline. What wakes me up every day is my discipline. But discipline is like
तुम लोग उसको विद टाइम ही बिल्डअप कर सकते हो, राइट. एंड वन मोर थिंग कनेक्टेड टू दिस इज़ फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट इज़ व्हेन यू आर सो फोकस्ड कि तुम बहुत प्रोडक्टिविटी के साथ काम कर सकते हो. तुमने इसके बारे में सुना होगा. आई एम नॉट गोइंग टू गो इन टू मच डिटेल, बट वट इट बेसिकली मीन्स इज कि when your emotions and everything is under control, this only happens 10 to 20% of times, but you work really good and तुम बहुत ही बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हो. एंड दिस इज़ ऑल्सो समहाउ कनेक्टेड टू इमोशन. इसके बाद थर्ड चीज़ है बिलीव्स. इट इज़ हाउ यू सी द वर्ल्ड, वट यू वॉन्ट टू डू, एंड इट इज़ सेट. ये बचपन से तुम आज तक जो चीज़ें देखते आ रहे हो, तुम्हारे मम्मी पापा, बड़े भैया, बड़े दीदी, जो भी हैं आसपास के लोग, उनसे सीखते आ रहे हो. तुम्हारे बिलीव्स हैं वर्ल्ड को लेके, राइट. एंड वेन यू चेंज बिलीव्स यू मूव टू अ डिफरेंट ट्रैक. एंड चौथी चीज़ है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी इज़ हु यू आर. दीज फोर थिंग्स, एक्शन, इमोशन, beliefs and identity, these are the four inputs that govern your reality. Identity is how your inner world is connected to your outer world. It is a mix of your action, emotion and beliefs, right? So changing your identity is the quickest way to quantum shift your reality. ठीक है. जब तुम अपनी आइडेंटिटी बदलते हो, जब तुम एज ए ह्यूमन बींग बदलते हो, तब तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है. अब इनमें से तुम लोग बोलोगे कि मेरे को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं है वो, बट ट्रस्ट मी, बिकॉज सी, your beliefs and identity, these are the two things which matter the most, but these are also the two things which are the most difficult to change. Action तुम ले सकते हो, emotions बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है. अभी तो मैं तुम्हें कुछ मोटिवेटिंग बात बता दूँ, या अब लेट से मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखा दूँ, you would be motivated, but changing your beliefs and changing your identity, this takes a lot of time, this takes a lot of efforts, and this is the most important as well, right? क्योंकि biggest change happens when you change your beliefs and when you change your identity. So but there are a lot of ways by which I trick myself into changing my identity and my beliefs, and उन सब चीज़ों के बारे में मैं तुम लोगों से बात करने वाला हूँ. बट उससे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनर्जी, बिकॉज एनर्जी इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू ऑल ऑफ दीज. एंड एनर्जी के बारे में मैंने सीखा एक बुक से जिसका नाम है लेवल्स ऑफ एनर्जी. अब एनर्जी के 3 लेवल होते हैं, ठीक है. लोएस्ट लेवल होता है टेकिंग, उसके बाद दूसरा लेवल होता है डूइंग, एंड तीसरा लेवल होता है बीइंग, ठीक है. टेकिंग इज़ लाइक लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी, वेयर यू थिंक कि मेरे को जो भी मिल रहा है मेरे को लेना है. अगर ये क्लाइंट 2000 रुपये भी दे रहा है, बस ले लो. अगर यहाँ से कुछ मिल रहा है, ले लो. यू आर इन अ वर्ल्ड कि यहाँ पे कुछ है नहीं, जितना मिल सकता है ले लो. एंड आई यूज़ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, आई यूज़ टू लिव इन द वर्ल्ड ऑफ स्कैरसिटी, एंड this was very bad for me, at least for me this was very bad, and I signed a lot of bad clients, I got into a lot of bad deals, मेरी बहुत सारी दोस्तियाँ वगैरह भी टूटी. आई हैव नॉट टोल्ड यू अबाउट दिस आई गेस, बट मेरे को एक क्लाइंट मिल गया था बिकॉज ऑफ दिस स्केयर्स माइंडसेट, एंड लाइक 3 महीने तक वी वर नॉट एबल टू सेट थिंग्स अप. वो पेमेंट नहीं भेज रहे थे एंड एवरीथिंग वॉज सो स्टक, एंड दिस जस्ट हैपेंड बिकॉज आई डिड नॉट सेट माई बाउंड्रीज अप परफेक्टली. एंड इसी वजह से बिकॉज ऑफ द स्केयर्स माइंडसेट आई वॉज नॉट एबल टू गेट गुड क्लाइंट्स. मेरी सारी एनर्जी उस एक बंदे पे जा रही थी, ही वॉज नॉट इवन पेइंग मी, एंड उस दौरान आई कुड हैव डन सो मच बेटर इफ़ आई जस्ट डिड नॉट पिक अप दैट वन क्लाइंट. तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट माइंड ऑफ स्केयर्स, लाइक दैट स्केयरसिटी का माइंड, उससे बाहर आना बहुत ज़रूरी है. इसके बाद एक सेकेंड चीज़ है, एंड दैट इज़ डूइंग इज़ एक्शन. व्हेन यू फोकस लाइक डूइंग वगैरह जो है, तुम जब एक्शन पे स्टेप लेते हो तो यू कम टू द सेकेंड लेवल ऑफ एनर्जी, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर तुम एक्शन ही नहीं लोगे तो नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज, राइट. अ लॉट ऑफ पीपल से कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, एंड व्हेन यू टॉक टू देम मे बी अ वीक लेटर उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता. तो यू नीड टू टेक एक्शन एज वेल. एंड द थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी, इट इज़ बीइंग. when like being is the best, when you are being doing and the abundance everything comes together. अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ. अगर तुमने KBC देखा होगा, ऑफ कोर्स देखा होगा, सभी लोग देखते हैं मोस्टली. अगर नहीं देखा तो इट इज़ बेसिकली कौन बनेगा करोड़पति, जहाँ पे क्वेश्चंस पूछते हैं तो लाइक उसके हिसाब पे तुम्हें पैसे मिलते हैं. एंड व्हाट हैपेंस इज़ कि उसमें जितने भी लोग जो गरीब थे पहले से वो उसमें गए हैं, इवन दो हाउ नो मैटर हाउ मच दे हैव अर्नड दे गो ब्रोक, राइट. इवन लॉटरी भी बहुत, अगर तुम देखोगे बहुत सारे लोग जो लॉटरी जीतते हैं, अ लॉट ऑफ देम गो ब्रोक, बैंक्रप्सी फाइल कर देते हैं इवन आफ्टर सो मच. दैट हैपन्स बिकॉज वो बाहर से तो 10 लेवल पे पहुंच गए हैं, उनके पास करोड़ों रुपए आ गए, बट अंदर से दे आर स्टिल लेवल 1. एंड व्हेन लाइक योर इनसाइड ऑफ दिस वर्ल्ड, द इनर साइड,
इज़ लाइक आउटसाइड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ इनर साइड, राइट? तो अगर तुम अंदर से 0 लेवल के हो, बाहर से तुम 10 के भी हो जाओ, थोड़े टाइम में वो वापस आ जाएगा। पहले अंदर से 10 लेवल के हो, उसके बाद ही तुम बाहर से 10 लेवल के हो के सस्टेन कर पाओगे, राइट? Having money is a different thing, sustaining it is a very different thing, right? So instead of trying to earn $1 million, try to be the person who is worthy of earning $1 million, right? And that is why it is very important. तो इसीलिए you need to be on the being side, being level of energy, and इस जगह पे techniques are very important. इसको चाहे तुम scarcity वाले वर्ल्ड से ले लो, या फिर तुम इसको नॉट बीइंग इन द थर्ड लेवल ऑफ एनर्जी से ले लो। बट अगर तुम देखो तो कई सारे लोग यूट्यूब पे जाके सर्च करते हैं द बेस्ट वे टू आउटरीच, दिस न्यू ट्रिक इज़ गोइंग टू चेंज योर आउटरीच मेथड, दिस न्यू ईमेल स्क्रिप्ट इज़ गोइंग टू मेक यू मिलियंस ऑफ डॉलर्स। All of this is just the base principles repackaged and rebranded, and they are being sold to you, right? बट अगर तुमने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट या जो इंडिया के थे, जितने भी, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ऑल ऑफ देम they earn a lot, right? How? Because they stick to the principles, the evergreen principles. They are everything you need to go on. जब भी कुछ गलत होगा, you are always going to fall back to the principles, because principles are never going to change. उसके अलावा जो भी होता है, it is built upon those principles. उसको repackage करते हैं, rebrand करते हैं, and they are being sold to you by hitting your emotional side. तो that is something which you need to understand. Timeless Principles नाम की एक बहुत अच्छी बुक भी है रे डालियो के नाम से, and this is basically how the big investors do it. They all stick to the timeless principles. अब before moving to the next module, I am going to tell you one thing. एक बहुत अच्छा कोट है, ये मैंने कहीं पढ़ा था, and I am going to read it out for you. So it is like, you will never be the highest dream, you will be the lowest version of yourself that you will tolerate. इसको मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ. What it basically means is कि तुम कभी भी अपनी आपका हाईएस्ट वर्जन नहीं बनोगे. लेट्स से दिस इज़ योर हाईएस्ट वर्जन 100, तुम कभी भी 100 नहीं बनोगे. तुम हमेशा क्या होगे? हमेशा यू आर गोइंग टू बी द लोएस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर रेडी टू टॉलरेट. अगर तुम इसके नीचे गए, लेट्स से तुम अभी 10 पे हो, अगर तुम 10 के नीचे गए, यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट इट. आइदर यू विल फील डिप्रेस्ड और यू विल फील बैड अबाउट इट, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर गोइंग टू चेंज, राइट? अब तुम जो डिप्रेशन होता है, व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ बेसिकली योर माइंड telling you कि something is wrong, and that is because it is not able to tolerate it. And उसके बाद में तुम लोग अगर ठीक करते हो तो you are going to go up. बट तुम कभी भी 100 लेवल पे नहीं पहुँचोगे. जिस दिन तुम 100 लेवल पे पहुँचोगे और तुम वापस 90 पे आए, तो इट वुड बिकम इंटॉलरेबल फॉर यू, एंड तुम 100 से ऊपर जाने की कोशिश करोगे. तो यू आर नेवर गोइंग टू बी ऑन द टॉप, यू आर ऑलवेज गोइंग टू बी ऑन द बेयर मिनिमम दैट यू आर रेडी टू टॉलरेट. उसके नीचे तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे, एंड कीपिंग दिस इन माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ बोलूँगा. लेट्स से तुम सुबह उठते हो, यू ऑल ब्रश योर टीथ, राइट? आई होप यू डू. बट इट इज़ लाइक अ हाइजीन स्टैंडर्ड, राइट? अगर नहीं करते तो यू फील वियर्ड. आई मीन तुम, ऐसा होता ही नहीं कि तुम नहीं करते, राइट? यू ऑलवेज डू इट बिकॉज इट इज़ अ हाइजीन स्टैंडर्ड, इट इज़ लाइक अ स्टैंडर्ड ऑफ योर लाइफ. एंड इसीलिए तुम्हें बाकी सारी चीज़ों को भी अपनी लाइफ का एक स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करनी होगी, वेदर इट बी जिम और एनीथिंग. when you start keeping a promise to yourself, your mind starts respecting you. अगर तुमने कल बोला कि तुम 8:30 बजे उठोगे, लेट्स से तुम 11 बजे उठते हो, विच इज़ वेरी बैड, बट अगर तुम ऐसा करते हो तो ये मत बोलो कि तुम 6 बजे उठोगे. जस्ट से कि तुम 8:30 बजे उठोगे, बट 8:30 बजे उठ जाना. एंड तुम्हारा दिमाग विल स्टार्ट टू थिंक कि दिस गाय says what he does, like this guy does what he says, and your brain is going to start respecting you. And once your brain starts respecting you, it is going to respond to you. But अगर तुमने बोला कि मैं 6 बजे उठूँगा एंड तुम उठ 8:30 बजे रहे हो, it is going to say कि ये बंदा खुद की बात तो खुद नहीं. How is your brain going to respect you? And if your brain does not respect you, if you do not respect you yourself, how do you expect others to respect you, right? And that is why whatever you do, you need to do it in a way कि your brain starts respecting you. And same way में not only just your brain, you yourself need to respect you. And ये भी चीज़ मैं तुम लोगों को बताऊँगा. setting boundaries is very important, not only with IPGA, not only with SMMA, in life as well. I have seen it. अगर मैं किसी ग्रुप में जाता हूँ, people treat me with so much respect, but अगर कोई और बंदा होता है, they don't treat him as well. And why is that so? Because they know कि I respect myself and I have certain boundaries. You can talk to me, you can
have fun with me, right? I have a lot of fun with my friends, but there is a particular boundary which they do not cross. When they cross that boundary, I am done. I leave, or basically like I tell them that don't cross that boundaries, and having those boundaries is very important. Now you must be thinking, why am I telling you all this? This was supposed to be a business kind of class, but see, trust me, once again, even in the main freedom formula program, when we covered this, this is like my favorite module out of all 7-8 modules that we have. But this is very important, because what like you don't have a business problem, right? Your personal life problems are being manifested in your business problems, like or maybe in your business, right? तो इसीलिए having those boundaries is very important even with client relationships, because अगर तुम ऐसा नहीं करते हो, तुम्हारा client तुम्हें रात के 1 बजे कॉल करेगा. मेरे साथ ये हुआ था when my page was not as big. मेरे को एक बंदे से बात करनी थी, ही वॉज फ्रॉम अमृतसर, एंड वो मेरे को रात के 1 बजे कॉल कर रहे हैं, एंड आई पिक्ड इट अप बिकॉज नंबर से था, मेरे को नहीं पता. एंड वो बोलते हैं, और भाई कैसे हो, हमारे स्टोर का एक चीज़ देख लो आके गूगल मीट पे. आई वॉज लाइक फॉर रियल भाई, अभी रात के 1 बज रहे हैं, राइट? एंड मैंने उनको तो बोलते अरे तो क्या हो गया, अब तो आप उठ ही गए. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. यस, तो कि अभी तो 1 बज ही गए हैं, अब तो तू उठ ही गया, आजा भाई ये वो. आई क्लियरली मैंशन देम, do not call me after 8 in the evening. That is it. I clearly mentioned them. उसके बाद they did not talk to me. I did not close that deal. But for me, my personal life is very important. मैं रात के 1 बजे call attend नहीं करूँगा, right? So having these boundaries is also very important. So basically, these are a few things that you need to keep in mind, right? अब इसके साथ में एक चीज़ और जो मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा, दैट इज़ नेटवर्किंग एंड ऑल. इसके बारे में भी लोगों को काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, सो आई एम गोइंग टू कवर दैट अप एज वेल, क्योंकि मेरे को मेन फ्रीडम फार्मूला प्रोग्राम में भी बहुत सारे इस चीज़ के रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं कि लाइक मेरे फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, माई फ्रेंड्स आर मेकिंग फन ऑफ मी, दे से यू आर द सम ऑफ 5 पीपल you sit with, right? तो that is not true, at least in my opinion that is not true. वो लोग बोलते हैं अपने से better friends को ढूंढते रहो, अपने से better लोगों को ढूंढते रहो. There is a point where you need to stop, because मैंने एक सेकंड में नाम बताता हूँ, जग्गी करके नाम है, आई एम गौरव जग्गी, ठीक है. दे हैव दिस लाइक SEO प्रोग्राम एंड ऑल, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट SEO प्रोग्राम है. आई वॉज ऑन अ टॉक विद देम, I met them. So they were telling me, so I asked them कि how do you build connections with people, because like most of the people who are very successful and all in their career, they are not of my age, and जो मेरी age के होते हैं, most of them are just either studying या फिर they are just having fun and all that. So what they told me is, when you try to build network, don't make it with the purpose of like business, yeah, with the purpose of profit. When you make connections, make it with your heart, make it as a friend. And इसीलिए I have a lot of friends, they are not financially as successful as me, but I don't care. ऐसा नहीं है, like अगर मेरा कोई childhood का friend है who fills me up with energy, just because वो college में and मैं business कर रहा हूँ, it does not mean कि मुझे उसको छोड़ना होगा, right? Your friends should fill you up with energy. My friends fill me up with energy. They are not doing any kind of business, they are just studying, but that is totally fine. तो अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि अपने friends को छोड़ दो because they are brokies and all that, that is stupid. You don't need to do that. Because I genuinely don't agree to this point कि तुम्हें अपने friends को छोड़ना होगा just because you want to become successful and all that. You can be friends with people as long as they are not pulling you down. That is very important. अगर वो तुमसे जल रहे हैं या पीठ पीछे तुम्हारी बकवास कर रहे हैं, just leave them. अगर वो लोग तुम्हारे relapse का कारण बन रहे हैं, let's say you are on self improvement या कुछ भी, and they are sharing you weird videos, या फिर they are taking you out, maybe you are on a diet and वो तुम्हें बाहर खाने के लिए बार बार बुला रहे हैं and all, if they are the reason of your relapse, then also you need to quit them. अब this brings us to the next question, that is how do we do it? क्योंकि ऐसे अचानक से दोस्तों को छोड़ना, यू विल बी द बैड पर्सन, फिर वो और मजाक उड़ाएंगे, दे माइट इवन स्टार्ट बुलिंग यू एंड ऑल दैट. व्हाट यू नीड टू डू इज़, यू नीड टू स्लोली कट इट ऑफ. अब ये चीज़ मैं तुम्हें फिर से एक एग्जाम्पल से बताता हूँ. आई थिंक यू मस्ट हैव हर्ड द स्टोरी ऑफ दैट ल्यूक वार्म वाटर वाली चीज़. इट इज़ नॉट अ स्टोरी, बट तुम एक गर्म पानी में मेढक को डालोगे, वो अचानक से कूद जाएगा या मर जाएगा, जो भी, लाइक कूदने लगेगा आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली. बट अगर तुम उसको नॉर्मल पानी में डालोगे एंड उसके बाद तुम गैस या ऑन कर दोगे एंड टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा,
वो उसमें बैठे रहेगा. दिस इज़ वट यू नीड टू डू इवन इन रिलेशनशिप्स, इवन विद एनी थिंग, फ्रेंडशिप वगैरह जो भी है. यू नीड टू स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉप योर कन्वर्सेशन. धीरे बात कम करो. उनको भी पता नहीं चलेगा. यू वोंट बी द बैड पर्सन इन देयर आई और एनीवन्स आई. दे वुड स्टिल बी रिस्पेक्टफुल टू यू. एटलीस्ट वो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे. एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ यू कट ऑफ बैड फ्रेंड्स, राइट. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसके साथ में ही हम लोग बात करेंगे फैमिली के बारे में, राइट. तो कई लोगों की फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं. Now there are a few things that you need to understand. If you are a kid, you are under 18, your parents must be at the top most for you. जो वो बोल रहे हैं, मान लो अगर उन्होंने मना कर दिया बिजनेस के लिए साफ, तो साफ ही रुक जाओ. बट ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू देम. मैं जब गेमिंग करता था, माई पेरेंट्स डिड नॉट अंडरस्टैंड इट, बट मैंने क्या किया है, स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. मैं उनको दिखाता था कि पापा देखो, दिस गाय वॉन्ट दिस मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम गेमिंग, दिस गाय इज़ अर्निंग दिस मच. मैं कॉन्वर्सेशंस के बीच में उस चीज़ को थोड़ा करके डालता था. एंड विद टाइम ग्रेजुअली आई यूज़ टू शो हिम कि देखो ये गेम है, ये होता है. आई एम मेकिंग वीडियोज़ every third day and I'm getting subscribers and all that. मेरी रैंक, मैंने उनको समझा कि रैंक से ये करके बढ़ते हैं, जब तुम इस रैंक पे पहुंच जाते हो तो you become this and all that. तो उनको समझा, तो उनको समझ आने लगा. See, your parents are from like तुमसे एटलीस्ट भी शायद 40 साल के तो होंगे, राइट. दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट एरा. तो दे डोंट अंडरस्टैंड वट इज़ गोइंग ऑन टुडे, राइट. एंड दे वॉन्ट द बेस्ट फॉर यू. तुम्हारे पेरेंट्स के एक्शंस गलत हो सकते हैं, बट उनके कभी भी इंटेंशंस गलत नहीं हो सकते. दे वुड नेवर वॉन्ट बैड फॉर यू, राइट. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो द आई हैव सीन दिस अ लॉट. मैं स्टोरी पे भी अपने पापा के साथ कोई कॉन्वर्सेशन डालता हूँ या कुछ भी डालता हूँ, तो दे आर लाइक, भाई मैं तो पापा से ऐसे कभी बात नहीं कर पाऊँगा. वो सी गाइज, इफ़ यू डोंट टॉक टू योर पेरेंट्स, इट वोंट बी वर्थ इट, राइट. बिकॉज मैं अगर तुम्हें सच बताऊँ, तुम्हारी टीम में अगर तुम्हें कोई चाहिए, अपने मम्मी पापा को ले लो. ऑलरेडी 22 लोगों की टीम हो जाएगी. 11 तुम्हारे पापा, 11 तुम्हारी मम्मी और 1 तुम, 23 लोगों की टीम तुम्हारी यहाँ पे हो जाएगी, राइट. दे नो अ लॉट. दे आर गोइंग टू हेल्प यू. दे आर द ओनली वंस हु आर एक्चुअली योर्स, राइट. दुनिया में कोई नहीं चाहेगा कि तुम उनसे ऊपर हो जाओ. इवन मैं भी नहीं चाहूँगा, राइट. बट योर पेरेंट्स, दे वुड ऑलवेज लव टू सी यू ग्रोइंग इवन बिगर देन देम, राइट. एंड दैट इज़ समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड. बट अगर तुम्हारे घर पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं रिगार्डिंग एनी थिंग, इफ़ दे टॉक अबाउट सम टॉपिक्स विच यू डो नॉट लाइक, तो बेसिकली जस्ट ट्राई टू स्टॉप द कन्वर्सेशन राइट देयर. उनको बोल दो मेरे को इस बारे में बात नहीं करनी है. बात भी नहीं, जस्ट स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, ठीक है. वो जैसे इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जस्ट शो देम कि तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता है. यू जस्ट डोंट रिप्लाई एंड ऑल दैट. जस्ट शो देम कि यू आर रेसिस्टिंग अगेंस्ट दिस, एंड मे बी विद टाइम दे मे stop talking about that. This totally depends from home to home, so I'm not sure about everyone's situation, but having good relationships, especially with your parents, is very important, at least in my opinion. अब हम लोग बात करेंगे a day in your life. How do you manage time, how I used to manage time, and how you can do that. Just a second. Yes, so like basically this is about how your day should look like. And इसके बाद में हम लोग बात करेंगे visualizations, affirmations and SBA worksheet, and that is when we will be closing this, right. तो अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे about sleep. मैं बहुत इसको नेगलेक्ट करता था. यूज़ टू स्लीप फॉर 3 hours a day, कभी कभी तो उससे भी कम. एंड मैं कभी स्कूल में सो रहा हूँ, कभी कभी एग्ज़ाम में भी सो जाता था. एंड दिस वॉज रूइनिंग माई लाइफ. बिकॉज सी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विच are much more important than money. First one is health and second one is happiness of your loved ones, right. Health, अगर तुम्हारे पास कितना भी पैसा है, if you are not healthy enough, if you are on the bed 24/7 hospital, no, money cannot do anything, right. Second one is people around you, people you care about, and third one is money, because इन दोनों चीज़ों के अलावा there is nothing that money cannot buy, right. So being healthy is very important. You need to take care of your body as well as your sleep schedule. So if you are sleeping less than 6 hours, in my opinion you are stupid, you are doing something wrong. अब कोई कहे कि मैं सक्सेस के लिए कर रहा हूँ, मैं तो अपनी स्लीप सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, यू आर जस्ट बीइंग स्टूपिड. क्योंकि वर्स्ट से वर्स्ट डे पे भी इट टेक्स मी मोर 10 hours. 10 hours से ज़्यादा मेरे को काम नहीं करना पड़ता है. इवन व्हेन अटेंडिंग 2 meetings, वर्किंग ऑन क्लाइंट्स का काम एंड वर्किंग ऑन माई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम, सब कुछ के बाद भी 10 hours से ज़्यादा नहीं लगता है. तो इफ़ यू आर
doing, like if you are not getting time to sleep you are either very slow और तुम ना चाहते हुए भी कुछ गलत कर रहे हो. तो that is something which you need to understand. There is no such thing as a 14 hours a day का काम, right? I do not understand it. And one more thing जो Andrew Tate भी कहता है कि working hard and all is very important for being like working smart is another form of laziness. I respectfully disagree to that. Working smart beats working hard every single day, right? At least in my opinion it does. So you need to find a mix of both, but having a 6-hour sleep is very important, especially for deep work, right? अगर तुम दिन में 2 घंटे 3 घंटे भी डीप फोकस्ड वर्क कर रहे हो दैट इज़ मोर देन इनफ, राइट? बाकी बचे टाइम में यू कैन सेंड ईमेल्स ऑटोमेटिकली या फिर तुम कॉपी पेस्ट वाला जो काम है वो बाकी टाइम पे कर सकते हो. बट इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग योर माइंड टू द वर्क like 2 or 3 hours a day, it is more than enough, right? तो यू विल हैव टू फिगर आउट अ वे जिससे तुम सो पाओ. अब ऑफकोर्स कई सिचुएशंस में यू माइट नॉट बी एबल टू डू दैट, स्पेशली जब मेरे बोर्ड्स चल रहे थे तो आई यूज़ टू स्लीप फॉर like 4 hours a day. बट वो अब कुछ पर्टिकुलर एक्सेप्शनल सिचुएशंस हैं, बट ऑन अ नॉर्मल डे प्लीज़ ट्राई टू गेट एट लीस्ट 6 hours ऑफ स्लीप. अब वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज टाइम एलोकेशन, राइट? अब तुम अपने दिन में से जितना भी टाइम IPJ को देना चाहते हो, IPJ और SMA और एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, उसमें से 20% टाइम जो है वो तुम्हारा जाएगा इन मेकिंग सिस्टम्स एंड 80% ऑफ योर टाइम शुड गो इन एक्चुअल प्रॉस्पेक्टिंग. अब मैं बात कर रहा हूँ SMA एंड IPJ के बारे में, ठीक है? तो लेट्स टेक अ नॉर्मल आइडिया. तुम 6 घंटे सोते हो, तुम 8 घंटे स्कूल में जाते हो. हाउ मच डज दिस मेक? इट मेक्स like 14 hours, राइट? स्कूल हो गया तुम्हारा या जो भी जॉब हो गई, तो जॉब में 10 घंटे मान लो. यू कैन डिफर दिस अकॉर्डिंगली, बट मैं स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ. तो अगर तुम 8 घंटे स्कूल में जाते हो, 6 घंटे तुम सोते हो, दैट मेक्स 14 hours, राइट? अब 14 hours के बाद तुम लेट्स से 4 घंटे आई डोंट थिंक सो तुम पढ़ते होगे, बट लेट्स से तुम 4 घंटे पढ़ते भी हो तो भी 18 hours. उसके बाद 2 घंटे यू ईट फूड एंड ऑल दैट, जो भी हो गया 2 घंटे में यू फ्रेश अप एंड ऑल. उसके बाद भी यू विल हैव 4 hours लेफ्ट, राइट? तो अब दीज 4 hours, इसमें से तुम अपना लाइक इन 4 hours को तुम इन्वेस्ट करो. अब हाउ डू यू डू दिस? यू डू दिस बाय टाइम ब्लॉकिंग. अब एक चीज़ है दैट आई हैव सीन अ लॉट, इट इज़ कि तुम टाइम मैनेज नहीं कर पाते एंड व्हेन लाइक, अब इसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि तुम 2-3 दिन एनालाइज करो कि तुम्हारा टाइम किस चीज़ से किस चीज़ में जा रहा है. एक नोटबुक पे लिखो कि मैं इतने बजे पढ़ने आता, इतने बजे तक पढ़ा, एंड यू विल सून रियलाइज़ कि बीच में से बहुत सारे टाइम के पॉकेट्स होते हैं जो वेस्ट जाते हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू फिल दोज अप. तुम्हें काम को बहुत अच्छे से शेड्यूल करना पड़ेगा ताकि यू कैन मेक आउट द बेस्ट, बिकॉज सी दिस इज़ नॉट ईजी. मेकिंग मनी इज़ नो जोक. अगर तुम बाहर जाके देखोगे, देर आर लेबर्स हु सिट देयर हु आर रेडी कि तुम 500 रुपये दो, मेरे से जो करवाना है काम करवाओ, तुम्हें पत्थर उठवाना है पत्थर उठवाओ, बस 500 रुपये पर डे के लिए. तो इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि तुम घर पे कंप्यूटर के आगे बैठ के इतने सारे रुपए कमाओगे तो, और उसमें भी तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दैट इज़ नॉट ट्रू. अगर कोई तुम्हें ये कह रहा है कि तुम बहुत आराम से, अरे यहाँ $800 का क्लाइंट, $800 का क्लाइंट लाए, यहाँ 8,000 में करवा दिया, बीच का 50,000 मेरा प्योर प्रॉफिट, ही इज़ अ फकिंग लायर, ठीक है? आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ही इज़ अ लायर, he or she, if you understand what I mean. But yes, they are basically lying to you. You need to invest time. This is no joke. You are building actual things here, right? एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करो. अब जो तुम्हारे पास टाइम होगा, इसमें से तुम क्या कर रहे होगे? इसमें से तुम 80% टाइम ऑन प्रॉस्पेक्टिंग. अब प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग इज़ फाइंडिंग गुड क्लाइंट्स, फाइंडिंग एक्चुअल पीपल हु कैन बेसिकली who can buy your service, right? That is prospecting. And 20% time on making systems. ठीक है, you can go ahead and ask the questions, Prateek. अच्छा, ठीक है. All right. तो based on this, it is like you should go ahead and invest 20% of your time on making systems which are going to help you in like future, plus 80% time on prospecting. Prospecting तुम्हारा मेन काम है. मैंने फर्स्ट एपिसोड में बताया, यू आर अ प्रॉस्पेक्टिंग मशीन. तुम्हारा मेन काम है सही लोगों को निकाल के लाना. लीड्स निकालिए, अब उनमें देखो कि ये बंदा मेरे काम का है, ये मेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है, तो इसको मैसेज भेजो, इसको व्हाट्सएप नहीं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो, ट्विटर पे भेज दो, लिंक्डइन पे भेज दो, ईमेल निकालो इसका, जो भी
तरीके हैं, डिफरेंट चैनल्स ऑफ आउटरीच, उसके बारे में निकालो. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इन फ्यूचर, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया, राइट. एंड अगर लेट्स से तुम्हें काम मिल गया, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज 20% टाइम ऑन सिस्टम्स अगेन, 40% टाइम ऑन सेल्स एंड प्रॉस्पेक्टिंग, बाकी बचा हुआ 40% टाइम गोज ऑन सर्विस डिलीवरी. क्यों? क्योंकि having a client and like having that client for a longer term is much easier than finding a new client. ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट है तो उसको खुश रखना एंड उसको अगले महीने कंटिन्यू रखना, उससे अगले महीने कंटिन्यू रखना इज़ मच ईजियर देन ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू क्लाइंट एवरी मंथ. So that is very important and you can do it easily yourself. I was like having 6 clients in my agency when I got my first media buyer, right? So that is very important. You need to understand कि you can do most of the work yourself. You do not need to outsource it. Although IPJ is much different than SMMA in service delivery, तो इसमें हो सकता है तुम्हें काफ़ी सारा काम outsource करना पड़े. But that is only for the starting. Later down the road you may get the sales, like you may get the profit out of that, like जो sales है उसमें से तुम्हें profit percentage मिलेगा, तो इसीलिए you might want to outsource the work as well. But उसमें से भी लेट्स से सब स्कूल करके स्लीप करके यू गेट 8 hours a day. ठीक है, तुम स्कूल में ही पढ़ रहे हो एंड यू गेट 8 hours a day, क्योंकि 8 hours का स्कूल, 6 hours का स्लीप, 14 hours. उसके बाद में बचे हुए बचे हुए लेट्स से 2 घंटे में यू आर डूइंग एवरीथिंग एल्स. तो उसके बाद लेट्स से तुम्हारे पास 8 घंटे बचते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए, यू शुड बी वर्किंग 3 hours ऑन योर क्लाइंट्स वर्क, 3 hours on prospecting एंड बाकी के 2 घंटे जो हैं दैट शुड गो ऑन मे बी वॉचिंग दिस कोर्स और बिल्डिंग अप द सिस्टम्स. तो अभी के लिए तुम्हारे लिए सिस्टम्स ना करके इट इज़ लाइक वॉचिंग दिस कोर्स, क्योंकि तुम आगे जाके ही सिस्टम्स बनाओगे. बट लेट्स से अगर तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, यू हैव अ जॉब और यू आर इन टू कॉलेज और समथिंग जहाँ पे बहुत टाइम लगता है एंड यू जस्ट हैव 2 hours a day, तो ऐसे केस में यू विल हैव टू आउटसोर्स द वर्क. तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे, तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना पड़ेगा. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ टू फाइंड अ कॉन्ट्रैक्टर, बट यू विल हैव टू डू इट. तो 2 घंटे में तुम क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फर्स्ट कंप्लीट द कोर्स एंड ऑल, बट मोस्ट ऑफ योर टाइम इज़ गोइंग टू बी अबाउट आउटरीच. एंड अगर तुम कॉलेज वगैरह के बारे में ध्यान नहीं दे सकते, तुम उस दौरान छुप के काम कर सकते हो. Like I still do in my college, I sometimes take sales calls and all that, but that is not something I would recommend. तो तुम लोग उन 2 घंटे में भी काम कर सकते हो, वरना उसके अलावा if you can somehow take out time, just try to do it. You need to find out the KPIs. KPIs are key point indicators. These are the things जिनसे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे रिजल्ट पे. तुम्हें चीज़ निकालनी होगी एंड सबसे ज़्यादा फोकस उसी चीज़ पे करना होगा. KPIs is something which I read in my 12th class. So that is also very important. अब once this is done, I am going to talk about the SBA worksheet. ठीक है, SBA worksheet के बारे में मैं थोड़ी सी देर में बात करूँगा. उससे पहले we are going to talk about the brain gym. तो अब लोग जिम जाते हैं but they never go to the brain gym. Going to the brain gym is also very important. I also learnt about this from a book. But the brain gym consists of 3 things, that is meditation, visualization and affirmations. I have been meditating from a very long time now. अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं भी, so like I have this video where I started meditating and उसके बाद मैंने Southern meditation करके YouTube पे वीडियो डाली. I meditated for 100 days and this is what happened. I will show it to you guys. So this was like काफ़ी टाइम पहले. Just a second. You can see this. Alright, this is basically like that video where I was meditating. तो मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, October 2022 and उससे भी like 100 दिन पहले. तो like I did it for a long time and I explained everything about it. A private video, of course you cannot watch it anymore. But yes, so basically like I have been meditating for a long time now and that is why I know कि it changes a lot. ठीक है, meditation is my go to thing. Meditation मेरे लिए अब एक hygiene habit बन चुकी है, because without it I don't feel good. And जब भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम भी होता है, I to this date just meditate for 15 minutes a day. वो मैंने कैसे शुरू किया, I downloaded the Medito app. Medito app अब भी मेरे फ़ोन में होगा. I will try to find it for you guys.
ये रहा मेडिटो ऐप. इफ़ यू कैन सी दिस, आई एम नॉट श्योर, येस दिस इज़ द मेडिटो ऐप. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, स्टिल टू दिस डेट डू इट. 15 मिनट ही करता हूँ मैं. यू डेफिनेटली शुड स्टार्ट विथ 3 मिनट्स अ डे. एंड मेडिटेशन वट बेसिकली इज़ कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे थॉट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ 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 यहाँ. वट यू आर बेसिकली डूइंग इज़ यू आर एनालाइजिंग दोज थाट्स. तुम बस, बहुत सारे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं जिनके बारे में तुम ध्यान नहीं देते हो. एंड वट यू आर डूइंग ड्यूरिंग दैट मेडिटेशन इज़ यू आर जस्ट एनालाइजिंग दोज थाट्स, एंड विद टाइम वो तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं. And basically that is how you control your mind, how you stay situated, how you stay motivated, because meditation has changed a lot for me. So one thing that I would recommend all of you to do is you should download the Medito app. It is totally free and daily 3 minutes से शुरू करो. You can change after like 2 weeks, 5 मिनट पे बढ़ा सकते हो, then 10 minutes पे, and then you can go for 15 से ज़्यादा करने का I don't see the point, but 15 minutes is very good. इसके बाद में अब हम लोग बात करेंगे विजुअलाइजेशन के बारे में. विजुअलाइजेशन इज़ द रीज़न आई वॉज एबल टू मेक 10 लाख रुपीज़ एट द एज ऑफ 18, ठीक है. तो नाउ मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड विजुअलाइजेशन, एंड इफ़ दे डू, they don't understand how to do it properly. Because see, what most of the people do is, even after so many opportunities, they keep running here and there like chickens, right? So you need to understand कि easy wins are right next to you, and you need to have those easy wins. अब लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एग्जाम्पल वंस अगेन. इसको मैं ऐसे समझाऊंगा. तुमने कभी सपने में देखा है कि तुम्हें कभी जब बहुत डरावना सपना दिखता है, तुम उठते हो तो तुम्हें पसीने आए हुए होते हैं, यू आर सो थर्स्टी एंड ऑल दैट, राइट? या फिर कभी कभी जब तुम सपने में भाग रहे होते हो एंड तुम कहीं गिरते हो तो तुम्हें रियल लाइफ में भी झटका लगता है. यू मस्ट हैव डेफिनेटली सीन दैट. तो वट दिस शोज इज़ कि तुम्हारा जो मेंटल, बिकॉज सी अ ड्रीम इज़ नॉट रियल, राइट? ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, बट इट इज़ सो रियल कि तुम्हारी रियल बॉडी, तुम्हारी बॉडी फिजिकल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में उसके लिए एक्चुअल एक्शंस दे रही होती है. बिकॉज जब तुम झटका लगता है तो तुम्हें रियल लाइफ में भी झटका लगता है, एंड यू आर स्वेटी इन रियल लाइफ, राइट? यू आर थर्स्टी इन रियल लाइफ एज वेल. तो दिस इज़ द पावर ऑफ माइंड. तुम्हारे बॉडी को नहीं पता कि क्या असली है क्या नकली है, एंड व्हेन यू master it to this level, it changes everything. Once again, some people might think of this as stupid, but trust me, this was one of the biggest reason why I made 10 lakh rupees at the age of 18. And इसके पीछे एक वो भी हुआ था, like see, visualization के पीछे the thing is कि you need to know how to visualize. You need to visualize actions and not results. लोग बोलते हैं कि should I just visualize getting into a Ferrari? Would that change anything? No, it is not going to change anything, because you are visualizing a result. You should visualize action. अब मैं इसको और अच्छे से समझाता हूँ. शिकागो की यूनिवर्सिटी में ये एक वो हुआ था, I mean एक्सपेरिमेंट हुआ था. लोगों के 3 ग्रुप्स बनाए गए थे. एक लाइक उनसे बास्केटबॉल थ्रोज करवाए गए, ठीक है. एक ग्रुप से डेली प्रैक्टिस करवाई गई, एक ग्रुप से सिर्फ विजुअलाइज करवाया गया कि यू आर थ्रोइंग इट, जस्ट विजुअलाइज इट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड एक ग्रुप से कुछ भी नहीं करवाया गया, ठीक है. तो आफ्टर 1 मंथ जो फर्स्ट ग्रुप था विच एक्चुअली प्रैक्टिस्ड इट, दे इम्प्रूव बाय 34%. द सेकेंड ग्रुप हु विजुअलाइज्ड इट, they improved by 33%, just 1% less. And the तीसरा ग्रुप था, they did not change anything. तो that is the power of visualization. But you cannot visualize going into a Ferrari, driving it. That is not going to change anything. वो सिर्फ सपने हैं, वो कुछ और नहीं है. But what you can do is you can visualize going on sales calls. You can visualize sending emails. Because see, अगर तुम sales call पे जाते हो, you get to do it once, right? एंड अगर तुम सुबह को उठते हो, तुम सिर्फ एक बार उठ सकते हो, राइट? तुम सुबह में सिर्फ एक बार उठ सकते हो, बट वट यू कैन डू इज़ यू कैन विजुअलाइज इट. तुम सुबह में उठना 100 बार विजुअलाइज कर सकते हो कि मैं सुबह उठूँगा, आई वुड गो टू द जिम, आई वुड मेडिटेट 5 minutes, आई वुड देन ट्राई टू रीड एजेंसी कैटलिस्ट, जो बुक तुम्हें मिल गई होगी. अगर नहीं मिली, आई वुड पुट दैट डाउन इन दिस वीडियो में फॉर श्योर. बट यू कैन विजुअलाइज दैट, एंड व्हेन यू विजुअलाइज इट ओवर एंड ओवर अगेन, अगले दिन ये अपने आप होना शुरू होगा. नॉट अगले दिन ऑफ कोर्स, बट विद टाइम ये चीज़ होनी शुरू होगी. यू नीड टू विजुअलाइज एक्शन एंड नॉट रिजल्ट्स. कीप विजुअलाइजिंग थिंग्स. विजुअलाइज गोइंग ऑन सेल्स कॉल, क्योंकि तुम सेल्स कॉल पे सिर्फ एक बार जा सकते हो, बट यू कैन विजुअलाइज इट अनलिमिटेड टाइम्स. दिस इज़ योर माइंड, दिस इज़ योर रियलिटी. तुम कितनी भी चाहो उतनी प्रैक्टिस अपने दिमाग में कर सकते हो, राइट? एंड अब हम विजुअलाइजेशन से चलेंगे अफर्मेशंस पे, बिकॉज दे ऑल्सो चेंज अ लॉट. अब इफ़ यू वर ऑन द
you know, like the webinar, I showed you guys a book. Let me see, मेरे पास यहाँ पे भी शायद से होगी. Yes, I do have it. This is basically like a 2021 की book है. मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, and if you can see it as well. This is a 2021 की book, and here I write all of this कि I am grateful, I am grateful, I am grateful, I am grateful हर चीज़ के लिए. तो I have been doing this for a very long time now. This is basically like I affirm. Visualization is what is inside. Affirmations is telling this to the universe, right? Affirmations, like I have been doing it for a long time. It is just telling the universe. Every day you go to your notebook, you write, I am the best, I am going to do this, I am going to do this, I am going to do this, I will be doing this, I will be doing this. You are just giving a message to the universe that you want it. And trust me, you guys still be like सोच रहे होगे कैसी परियों की दुनिया में रहता है कि ये लिखने से कुछ होगा. मेरे लिए हुआ है, मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे लिए हुआ है. इस पूरे कोर्स में मैं वही बता रहा हूँ, जो चीज़ मैं खुद ट्राई करता हूँ, जो चीज़ें मैंने खुद ख़रीद रखी हैं, जो चीज़ें मैं खुद करता था, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ. सो आई एम नॉट यू नो जोकिंग अराउंड, वेस्टिंग योर टाइम. आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट हैपेंड विद मी. चाहे फिर परियों की दुनिया हो, बट ये परियों की दुनिया हेल्प मी, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू. अब इसके साथ में वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड टू द SBA वर्कशीट, एंड बेस्ड ऑन द SBA वर्कशीट आई एम गोइंग टू like show you. So SBA worksheet is also very important. SBA worksheet motivated a lot of people in the group as well. I have received a lot of DMs about it. तो अब मैं अपनी SBA worksheet तुम लोगों के साथ share करूँगा. Alright, so this is basically my SBA worksheet. SBA is See, Believe, Achieve. So what is See, Believe, Achieve? See, Believe, Achieve is basically you visualize it, you believe it, and then later on you achieve it. तो SBA वर्कशीट, इसके बारे में मुझे मेरे एक डेंटिस्ट, एक क्लाइंट ने बताया था. आई यूज़ टू वर्क फॉर अ लॉट ऑफ डेंटिस्ट्स बैक इन द डेज़ व्हेन आई हैड माय मार्केटिंग एजेंसी, एंड वन ऑफ देम शेयर्ड दिस विद मी. तो इस पर इट इज़ लाइक हैविंग अ विकीपीडिया पेज ऑफ योर्स, जिस पर तुम अब तक की स्टोरी लिखते हो एंड देन अपनी आगे की स्टोरी लिखते हो. तो मैं अपनी बताता हूँ, ठीक है. अब ऐसा सा ही एक सेम तुम्हें अपने लिए बनाना है. आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू गाइज, एंड बेस्ड ऑन दिस तुम अपनी एक SBA वर्कशीट बनाओगे फॉर श्योर. डोंट मिस दिस आउट. Story thus far: an ambitious kid born in a middle class family who took himself to heights he could have ever dreamed of. ठीक है. Aditya went on to reform the online education system and create an impact in the lives of people. Aditya, born on 2005 September 13th, very ambitious and always wanted to learn, wanted to be a gamer, failed. First online business failed. Then he got his first SMMA client for 16,000 rupees. Then he wrote agency Catalyst after 8 high-paying clients. He starts a clothing brand which did 10 lakh plus in revenue. He starts an Instagram page to document his journey. He completes the 0 to $1 million rupees challenge. He still keeps working very hard. He still keeps improving. He discovers about IPJ, which is a new opportunity. He launches Freedom Formula to teach others as well. These are like my life visions: reformer, visionary, truth seeker, and a billionaire. So these are like all the people that motivate me a lot about it. So these were like my goals this year. So not for 2024, these were for 2023. यहाँ पे अब तुम लोग अपडेट कर लेना 2024 के लिए. But for me, these were my goals: make 10 lakh this year, get to 10k subscribers, and get to 66 kgs of weight. Then Aditya is a multi-millionaire, visionary, philanthropist, and a reformer. He's best known for his simple lifestyle. He became a millionaire by the age of 30 and then went on finding answers to simple to the questions of life. He lives a very simple life and travels the world. He has accomplished so much that left the world in awe for centuries. Education, reformation, and his name are so intimately intertwined. At this point, Aditya truly inspired a generation of visionaries, educating hundreds and thousands of people through his teaching and saving millions of children from poverty through education. Aditya spent his teenage years sacrificing and working on himself. He knew if he could stay focused and think for long term, there would be nothing holding him back. By the age of 18, he made over 10 lakh rupees and kept making more money as years passed. By the age of 30, he became a multi-millionaire. Aditya has been investing since the age of 20, and thus now he is financially free and could live off
of his returns, Aditya now enjoys his life and lives in a caravan. He travels the world and guides and inspires people through his videos. So like अभी मैं 18 का ही हूँ, तो मैं अभी 20 का हुआ भी नहीं. This is like my life's vision कि मैं आगे कैसे चेंज देखता हूँ अपनी ज़िंदगी. Of course this can change, your life can take different ways around, and these are some affirmations. ठीक है. I will easily goal 1 by date. I will easily goal 2 by date. I will easily goal 3. ये तुम्हें डेली करना है. I will easily get a 6-pack abs by the end of 2024. I'm very sorry for that. I love to quiet my mind. Meditation is one of my favorite activities of the day. Money comes to me easily and I am compensated generously for my work. I take pride in working harder and sacrificing more than my competition. Work is not work for me. Work is a form of self-expression and art. I love my work. I hold no addiction or need for social media, caffeine, alcohol, or bad food. I am in full control. I am present to the moment. I understand that wherever you go, there you are. I am on a mission to reform the education system. I have unwavering focus. When I lock into a task, I do not get distracted. These are some affirmations जो तुम्हें daily करने चाहिए. अगर तुम मेरी बात सुनते हो, if you are ready to trust on me, I will not fail you. I will not fail you if you do not fail yourself. And what I am telling you, this is powerful. So just start doing this. ठीक है. अब all right. So now once that is done, just start making a SBA for yourself. ठीक है. अब हम लोग लास्ट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं बिफोर वी क्लोज दिस अप. दैट इज़ डन राइट. तो मेडिटेशन हो गया, विजुअलाइजेशन हो गया, अफर्मेशंस हो गया. नाउ वी हैव लास्ट थिंग एंड दैट इज़ हाउ डू यू स्टिक टू दिस. ठीक है. अब तुम मेडिटेशन शुरू कर दोगे, तुम जिम जाना शुरू कर दोगे, तुम आउटरीच शुरू कर दोगे, वो कर दोगे, कोर्स देखना कर दोगे, बुक रीडिंग कर दोगे, बट एक हफ्ते बाद again the same thing, right? How do we fix this? So now listen up, this is very important. There are a lot of factors, but one thing that you need to understand is कि तुम्हारे एक तो goals और अपने timeline को stretch करो. देखा, see, I am earning good. I have a lot of plans. I might become a millionaire early. काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा, I want to become a millionaire by 21 की age, by this and that. For me, I would stretch my timeline up. मैं 30 की एज पे मिलियनर बन जाऊँ, दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी. अगर मैं 30 की एज पे नहीं भी बना, अगर मैं 32 की एज पे बना, दैट इज़ ऑल्सो फाइन फॉर मी. अगर तुम बोल रहे हो कि तुम इस साल इस महीने 10,000 रुपये कमाना चाहते हो और तुमने 9,200 रुपये कमाए, डोंट टीट योर सेल्फ. इट इज़ फाइन, राइट? योर रिजल्ट्स डोंट डिफाइन सक्सेस, योर एक्शंस डिफाइन इट, एंड टेकिंग एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स से मैंने इस साल का गोल रखा था 2023 का 10 लाख का. अगर मैं 6 लाख कमाता, इट इज़ एज लॉन्ग एज आई हैव द सेम एनर्जी फॉर द नेक्स्ट ईयर. क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर इस साल 6 लाख कमाए, अगले साल मैं 12 लाख ही कमाऊँगा. हो सकता है अगले साल मैं 30 लाख कमा लूँ, राइट? एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू feel proud of yourself. You need to focus on actions and not the result. You need to visualize the action and not the result. हम लोग हमेशा result के पीछे पागल होते हैं, action के पीछे पागल हो. That is very important. ठीक है. That is one thing which you need to do. अब once again I told you कि you can never be on the best level of yours. You will always be on the lowest level that you are ready to tolerate. That is also it. अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डेली उस बेस लाइन को इम्प्रूव करते जाना है. अगर तुम आज 10 पे टॉलरेट कर पा रहे हो, 9 पे नहीं कर पा रहे, अगले दिन से 11 पे पहुँचो, 10 को भी टॉलरेट मत करो. ठीक है. धीरे धीरे उस बेस लाइन को ऊपर करो, एंड दैट इज़ हाउ यू स्लोली ट्राई टू बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज यू विल नेवर बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ. ठीक है. नाउ अब एक चीज़ और मैं तुम्हें बताता हूँ, दैट इज़ लेट्स से आईफोन है तुम्हारे पास. ठीक है. अब आईफोन में अपडेट आया होगा iOS 17 का शायद, एंड तुम्हारे पास लेट्स से iOS 14 लाइक 17 का अपडेट है, एंड तुम्हारे पास है आईफोन 7. अगर तुम उसमें वो डाल दोगे, क्या होगा? शायद फ़ोन ख़राब हो जाएगा, चलेगा नहीं, जो भी है, इट वोंट वर्क, राइट? इट वोंट. नाउ दिस सॉफ्टवेयर इज़ फ्रीडम फार्मूला, हार्डवेयर इज़ योर ब्रेन, राइट? अब अगर तुम इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर डाल दोगे बट तुम चेंज नहीं करोगे, तो नथिंग वुड happen, right? And that is why you need to think of yourself as a winner. But how do you think of yourself as a winner? ठीक है. तुम्हें अपना हार्डवेयर अपग्रेड करना है, उसके लिए तुम्हें अपने आप को एक विनर बनाना होगा अपने दिमाग में. बट वो तुम कैसे बनाओगे? बाय द विनर्स इफेक्ट. अब ये भी ऑफकोर्स एक बुक से आ रहा है. आई एम अ गीक इन टर्म्स ऑफ बुक्स, बट विनर्स इफेक्ट इज combining slow wins every day, stacking small steps,
एंड विंस एंड देन टर्निंग इनटू अ विनर। तुम्हारा दिमाग जब तुम्हें विनर मानने लगेगा तो तुम अपने आप रिस्पेक्ट करने लगोगे, एंड जब तुम अपनी रिस्पेक्ट करने लगोगे तो तुम अपने आप में एक लाइक विनर मानने लगेगा तुम्हारा दिमाग तुम्हें, तो तुम असल में चीज़ें अच्छे से करने लगोगे। यू विल एक्चुअली फील मोटिवेटेड, तुम डेली वो काम करोगे। अब ये कैसे करना है, ठीक है, ये अक्सर छोटे बच्चे गलतियाँ करते हैं जो 16 साल 17 साल के हैं शायद वो, या उससे भी छोटे, बड़े भी कर देते हैं कभी कभी। आई एम गोइंग टू कवर दिस अप। इट इज़, आज मैं 100 कोल्ड कॉल्स करूँगा, ठीक है। अब अगर तुम 100 करोगे एंड तुमसे 100 नहीं हुए, तुमने सिर्फ 50 करी, तुम्हारा दिमाग तुम्हें अपने आप में, भाई तुमने तो बोला था 50, तो तुम्हारे दिमाग ही नहीं, तुम्हें और लोग भी बोल सकते हैं, एंड वट यू आर गोइंग टू फील इज़ यू आर गोइंग टू फील डम, एंड तुम्हारा दिमाग तुम्हें एक लूज़र मान लेगा। बट इंस्टेड इमेजिन तुमने कहा होता तुम 30 कोल्ड कॉल करोगे एंड तुमने 50 किए होते, तो सोचो क्या होता, ठीक है। तो तुम्हारा दिमाग सोचता भाई 30 बोल के 50 किए, आई एम द बेस्ट, एंड वेन यू थिंक यू आर द बेस्ट यू स्लोली स्टार्ट बिकमिंग द बेस्ट, एंड दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। जो भी तुम्हारा गोल है उसको 30% कम कर दो, ठीक है, गेट इट लेस बाय 30 एंड ट्राई टू हिट इट। उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज़ करो, एंड जैसे ही वो इंक्रीज़ होने पे हिट ना हो फिर से कम कर दो, ठीक है। ऑलवेज थिंक योर सेल्फ एज द विनर, ऑलवेज ट्राई टू विन। कभी भी ये मत करो कि 100 कर दिया और 80 कर दिया, नहीं। अगर तुमने 100 का सोचा उसको गिरा के 70 कर दो, एंड उसके बाद यू विल बी द विनर, ठीक है। हैविंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में स्टार्ट रिवॉर्डिंग योर सेल्फ। इफ़ यू डोंट रिवॉर्ड योर सेल्फ इट वोंट वर्क। मैं हमेशा अपने आप को रिवॉर्ड करता हूँ। एज सुन एज I get a payment, I either eat something or I play video games or I watch a movie or something with my friends, but I always reward myself. In my mind I am the best, and that is something which you need to understand. तो इतनी सी चीज़ है, अपने पूरे दिन को छोटे छोटे विंस में बांटो। जो भी तुम्हारा गोल है उसको 30% कम कर दो, देन ट्राई टू हिट इट, एंड उसके बाद यू विल बी अ विनर। एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे योर ब्रेन थिंक्स ऑफ यू एज अ विनर, एंड फिर आउटसाइड की दुनिया भी वो सोचेगी, बिकॉज आउटसाइड वर्ल्ड इज़ जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ वट इज़ इनसाइड, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब दूसरी चीज़ जो तुम्हें समझनी होगी, दैट इज़ अगर तुमने सोचा कि तुम 11 बजे कोल्ड कॉलिंग करने बैठोगे बट तुम नहीं कर पाए एंड कुछ और काम आ गया, तुम सुबह लेट उठे, तुम उठ नहीं पाए जिस भी वजह से, यू वुड थिंक कि फक इट, अब पूरा दिन ही बेकार गया, मैं नहीं करूँगा अब। नो, अगर ख़राब गया 11 पे नहीं कर पाए, 11:30 पे शुरू करो, 12 पे शुरू करो, डू इट। वट हैपन्स इज़ कि लोग बस छोड़ देते हैं। नो, डोंट डू इट। पूरे दिन को बर्बाद मत करो, शिफ्ट टू द नेक्स्ट थिंग, उसको करना शुरू करो, एंड तुम्हारा पूरा दिन बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हारा पूरा दिन बेकार गया तो तुम्हारा अगला दिन भी बेकार जाएगा। इससे बेटर है अगर तुमने 11 पे कुछ सोचा वो नहीं कर पाए तो 12 वाली चीज़ अभी से करनी शुरू कर दो, तुम्हारी 12 वाली चीज़ बहुत अच्छी जाएगी। उसके बाद तुम्हारी 1 बजे वाली चीज़ अच्छी जाएगी, 2 वाली अच्छी जाएगी। अगेन द विनर्स इफेक्ट इज़ गोइंग टू स्टार्ट कंपाउंडिंग, एंड दैट इज़ माई फ्रेंड्स हाउ यू विन इन लाइफ। सो दिस वॉज बेसिकली द होल लेसन about mindset. I know थोड़ा सा लंबा होगा, I know it is a little out of context of IPJ, but this is something which I share in my main program, of course a lot more in detail, but this is what I had to share here because you guys are no different, you guys are the same for me, I treat everyone the same, तो इसीलिए I have shared this with you all. Thank you so much. अगर किसी को कोई भी डाउट है you can go ahead and DM me on Instagram or you can DM me on WhatsApp. You all have my number. I will make sure to reply you on priority basis. That is it. Have a great day.